हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स एंड स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स में। दोबारा स्वागत कर दिया मैंने आपका दोनों भाषाओं में। दिस इज़ डे 18 क्या बोल रही हूँ मैं। दिस इज़ डे 18 ऑफ माई यूपीएसआई प्रिपरेशन जर्नी। सो आप लोग मेरी इस जर्नी में बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नए आने वाले सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपको ज्वाइन करने वाले हैं। और मुझे पता है कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे अब सब्सक्राइब करने वाले हैं। सो प्लीज़ जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से फ्री है। और प्लीज़ बस मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक, या लाइक से वीडियो को पुश मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड चलिए, अब मैंने बिज़नेस की बातें भी कर ली हैं आप सभी से, तो चलिए इस दिन को स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ फ्राइडे और हमारे यहाँ पे मैं आप सभी को फिर से बताना चाहती हूँ कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है। और ये जो होता है मतलब जो रमज़ान के जितने भी फ्राइडे होते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पे डेज़ की इतनी ज़्यादा मान्यता होती नहीं है, लेकिन जो स्पेशली रमज़ान के जो फ्राइडे होते हैं उनको एज ए ईद ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट अभी मुझे काफ़ी सारा टाइम हो गया, मतलब घर के कामों में मैं लगी थी, शाम के इफ्तारी की प्रिपरेशन में भी मैं लगी थी, तो 2 से ज़्यादा बज गए हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं अपना स्टडी रूटीन नाइट में शिफ्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि दिन में रमज़ान में टाइम नहीं मिलता है इस वजह से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे पास टाइम है 5 बजे तक, असर के वक्त तक, तो मैं अब पढ़ लेती हूँ। वो करूँगी, मैथ्स करना है और हिंदी का कुछ चैप्टर्स निपटाने हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस दिन को हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मतलब 4 साढ़े 4 तक मैंने जीएस किया था अपना। और जीएस में मैंने पहले तो मैं सोची थी कि एंशिएंट तक बंद कर देते हैं करके, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी थी कि मैंने थोड़ा सा निपटा डाला मेडिवल इंडिया को भी। एंड पता है क्यों, मैं आपको बताती हूँ, रुको मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये सब्जेक्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे बस इनका रिवीजन करना है। मैंने 10 बार पढ़े हैं सर। और ये जो बुक है, ये आप भी दिखाती हूँ, उल्टी दिख रही है मुझे पता है, बट सीधी में अभी दिखाती हूँ। ये जो बुक है अंकित भाटी सर का कंपाइलेशन है ये। और मैं आपको यही कहूँगी कि ये अच्छा है, मतलब वनडे एग्जाम को अगर आपको जल्दी से इसको रिवाइज करना है सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाए थे कितने पेचीदा नोट्स है मेरे पास, तो उनको उस टाइम पढ़ने का बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए मैंने ये किताब ले ली थी। और इसमें जो PYQ SSC वगैरह से उठाए हुए हैं इन्होंने। और देखिए मैं आपको बताऊँ, जो इसमें पूछ रखा है ना, जैसे कि यही क्वेश्चन है खानवा का युद्ध, तो ये पीसीएस में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन। मतलब उसमें एलिमिनेशन में आते हैं, ऐसे तो नहीं आता, एक एक करके नहीं पूछता है हमारे यहाँ पे इस तरीके से। तो यार PYQ ही घूमते हैं, PYQ को आप रट लो जितना हो। एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक जीएस को रखा हुआ है अपना लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, तो ये अब लास्ट डे चल रहा है एग्जाम के, सिर्फ 20 दिन हमारे पास है। तो आपको क्या करना है, आपको अब कुछ नहीं करना, जस्ट यूपीएसआई की जितने भी PYQs हैं रट डालो उनको। और जो पहले मूल विधि में IPC CRPC से धाराएं पूछी जाती थी, तो कौन कौन सी धाराएं पीछे उठाई गई हैं उनका IPC BNS और BNSS में क्या स्थान है वो रट के जाना है, बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि BNS और BNSS के नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो मेरा BNSS थोड़ा सा रह गया है, आज मैं उसको कर लूँगी और फिर मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, मैं वहीं पर डाल दूँगी दोनों नोट्स। उसके अलावा हाँ, पता नहीं किसका मुझे कल कमेंट आया था, कल नहीं परसों वाली वीडियो में, कि आपने BNS कहाँ से किया है। तो एक मैम है SI काजल भारद्वाज के नाम से, उनका जो है वो चैनल है, UPSI हैं वो भी, तो उन्होंने कराया है BNS। तो उसमें मतलब उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया कराया है, मैं पूरा अप्रिशिएट करती हूँ उनको। और उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। वो सर्विस में है तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो गया है अब इन चीज़ों का कि क्या आ सकता है क्या नहीं। और दूसरा है कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड अपने नोट्स में किया है, तो अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से कर लेना। और दूसरी चीज़ है कि BNSS मैंने कहाँ से किया, तो मैंने यूट्यूब पे मैं ऐसे सर्च करी थी कि BNSS इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर UPSI, तो बहुत सारी जो है वहाँ पे निकल के आई थी वीडियोस। तो उनमें से मैंने कोई रैंडम वीडियो देखी थी, कौन सी देखी थी सच बताओ तो मुझे भी याद भी नहीं है वो, लेकिन BNSS के नोट्स मैं आपको दे दूँगी, डोंट वरी उसके लिए, बस वो कर लेना। आएगा तो वहीं से आएगा, नहीं आएगा तो सब तुक्के मारेंगे, तुम भी मारना, मैं भी मारूंगी, सब मारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। हाय गाइस, सो मैंने यहाँ पे अभी जो है अपना एवरेज वाले चैप्टर के कुछ
क्वेश्चन किए हैं, यहाँ तक कर लिया मैंने और ये मेरे हो भी रहे हैं अच्छे से। तो अभी पता है मैं आदित्य रंजन सर की किताब से मैंने रात किए थे, कुछ कंसेप्ट सीखे थे थोड़े बहुत। तो अब मैं सोच रही हूँ उतना टाइम नहीं है कि हम इस किताब को सॉल्व करेंगे, मतलब ये मैंने की एक एक बार तो कर लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं PYQs लगा लूँ इस चैप्टर के, क्योंकि ये एवरेज का चैप्टर इतना हार्ड डिफिकल्ट होता नहीं है। मतलब मैं जब भी टेस्ट में लगाती हूँ हमेशा मेरा क्वेश्चन निकला है, तो मैं सोचा इसके ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगर मैं PYQ की प्रैक्टिस कर लूँगी, आई थिंक दैट इज़ मोर इनफ, क्योंकि एग्जाम में PYQ पैटर्न बनता है, संख्याएँ नहीं होती हैं वो, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो कर लिया है मैंने ये, अभी कर लूँगी मैं। बाकी मैं जा रही हूँ, थोड़ा किचन में काम है मुझे, इफ्तारी की तैयारी कर देते हैं थोड़ी सी। चलिए चलते हैं। मिलू, आज हमारे यहाँ पे क्या बनने वाला है, चना चाट एंड उड़द। प्रोटीन ही प्रोटीन है चारों तरफ। नॉन वेज भी बनेगा, उसमें भी ऑब्वियसली प्रोटीन होता है। गाइस अभी मैं जा रही हूँ लेके घर, और मेरी बचपन से आदत है रमज़ान में ना, मैं शाम को कि मैं जो है सबसे पूछने के लिए जाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है वहाँ पे। हमेशा का मेरा ये रूटीन है। बाजी, अली, कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ, खाना नहीं बना रहे? अरे मत उठा, मैं तो वैसे ही देखने आई थी, अभी आराम कर रही होंगी। हैं, आराम कर रही हैं क्या अभी? चलो भाई, सो रहे हैं सब लोग, हम ही घूम रहे हैं खाली, हम भी चलते हैं घर। स्टिल गाइस, आई एम सॉल्विंग द मैथ्स ऑफ द चैप्टर ऑफ एवरेज, एंड यू कैन सी मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी मेरे पास कैसे लेटा है, आप लोग देख सकते हैं। है कुछ इससे सुंदर? मुझे तो नहीं लगता। सच में दिस फीलिंग इज़ ग्रेट, यूनिक। देखो मतलब इसको मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ जोन में लेटा हुआ ना। ये चीज़ होती है, ये इसका और मेरा इमोशनल टच है, अनकंडीशनल लव है हम दोनों का। देखो छत पे घूमता रहता है, इसने अपने हाथों के हाल क्या बना लिए हैं घूम घूम के। चलिए सॉल्व करते हैं गाइस। ये इफ्तार के बाद का टाइम है, और आज इफ्तार मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरी आज इफ्तारी की दावत थी चाचा के घर पे, मैं वहीं गई थी इफ्तारी करने, तो इसीलिए। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ हम इंजॉय करेंगे आज आलू टिक्की एंड कुछ पापड़। तो फिर उसके बाद में है BNS पढ़ूंगी, BNSS पढ़ूंगी। मेरी ईयरफोन हटा दो, मैं ये रखी की चाय बना कर लाई तो इतने कहाँ हैं, और आप मग बड़ा है तो चाय ज़्यादा दिख रही है शायद, चाय की क्वांटिटी उतनी ही है। शट अप। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो व्लॉग है ये मेरा डे 18 का व्लॉग है, हाँ। और आज ये मैं इसकी एंडिंग जो ले रही हूँ ना, वो डे 19 में ले रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने आपको बताया था कि मुझे BNSS और BNS पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें मैंने पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलिए नाइट स्टडी रूटीन स्टार्ट करते हैं। फिर मेरे सिर में जो दर्द हुआ, फिर मैं नहीं कर पाई, मतलब मैं पूरी रात पढ़ ही नहीं पाई, तो इसीलिए फिर कुछ शूट भी नहीं हुआ, उसका एंडिंग भी नहीं लिया गया व्लॉग का। तो अब ले रही हूँ एंडिंग व्लॉग की। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। और रीजनिंग का यार स्कोर बूस्ट करने का बता दो, 33 से ऊपर जा ही नहीं रहा है मेरा स्कोर। मतलब बस 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएं, बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बढ़ जाएं। और जो है आपकी पढ़ाई का क्या है मुझे ज़रूर से बताना, तैयारी कैसी चल रही है, मैथ्स में क्या, GS में क्या, हिंदी में क्या, और रीजनिंग में कितना कितना स्कोर आप करें। और फिर आप मुझसे मिलूंगी कल नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।